अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हमने 3.3 स्टार्ट करनी है। उसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 4a बराबर है, हमारे पास a बराबर है 1 2 3 4 के। वो कह रहे हैं फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए का रिलेशन ए से क्या करना, हमने ज़ाहिर करना है। और इसको करने के बाद उसके नीचे वो पार्ट हमें दिए गए हैं, वो हमने सॉल्व करने। क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 1 2 3 4। ये हमने लिख दिया ए ज़रब ए। तो हमारे पास क्या आएगा, जो ये पहला 1 है इन सब के साथ बारी बारी लिखना है। 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4। ये जो 1 था इन चारों वैल्यू के साथ आ गया। अब बारी है 2 की। 2 को इनके साथ करना है। 2 1 2 2 2 3 2 4। ये 2 हो गया। अब 3 की बारी, हम इधर कर लेते हैं 3 को। 3 1 3 2 3 3 3 4। ये 3 भी इनके साथ तो बारी बारी पूरा हो गया। अब हमने क्या करना है, 4 को उठाना है। 4 की बारी आ गई। 4 1 4 2 4 3 4 4। ये हमारे पास इसका रिलेशन हो गया। इसका पार्ट नंबर 1 वो क्या कह रहे हैं, एक्स वाई जबकि y बराबर हो x के। हमने वो लिखने हैं जो x और y के बराबर हों। तो ये y होगा, ये x, ये y और ये x। पहला x और दूसरा y होगा। तो इसमें हमारे पास पे क्या आएगा, 1 1। फिर हमारे पास क्या आएगा, 2 2। ये दोनों आपस में बराबर है। फिर हमारे पास क्या आएगा, 3 3। फिर हमारे पास आ जाएगा 4 4। ये इसका पहला पार्ट है। इसमें वो कह रहे हैं आपने डोमेन भी बतानी है और रेंज भी बतानी है। डोमेन होता है पहला, D4 है हमारे पास डोमेन। वो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4। ये हमारी डोमेन है। वो कह रहे हैं इसकी रेंज भी बताइए। ये रेंज को R से जाहिर करते हैं। जो दूसरा होगा वो रेंज होगा 1 2 3 4। तो ये क्या आ गई, इसकी रेंज आ गई। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या कह रहे हैं, पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है एक्स वाई जबकि y प्लस एक्स किसके बराबर आए, 5 के। y में x को जमा करें तो हमारे पास उसका आंसर क्या है, 5 है। तो 5 में 1 जमा करेंगे, 4 में 1 जमा करेंगे तो यानी कि x प्लस 5। तो 4 में 1 जमा किया हमने तो क्या आ जाएगा, 5। तो ये लिख देंगे 1 4 2 3 3 2 4 1। बस यही है जिनका जवाब हमारे पास क्या आता है, 5 आता है। इस तरह आपने इसमें भी क्या बतानी है, डोमेन बतानी है। डोमेन हमारे पास क्या होता है, पहला जो होता है वो डोमेन होता है 1 2 3 4। ये हमारी क्या आ गई, इसकी डोमेन आ गई। फिर हमारे पास है रेंज। इसकी रेंज क्या होगी हमारे पास,
वो है 4 3 2 1। इसका हमारे पास है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास वो क्या कह रहे हैं कि एक्स वाई, जबकि हमारे पास है पार्ट नंबर 3 इसका एक्स वाई, जबकि एक्स प्लस वाई लेस देन हो 5 के। तो हमारे पास क्या, जिनका जवाब उन दोनों को जमा करें तो हमारे पास जवाब क्या है, 5 आ जाए। 5 से छोटा है तो क्या करेंगे, 1 में 1 जमा करेंगे तो क्या आता है, 2 आता है, जो 5 से क्या हमारे पास छोटा है। वन 1 फिर क्या होगा 1 2, फिर हमारे पास क्या होगा 1 3, ये तो 5 आ जाएगा। ये क्या आएगा हमारे पास 2 1, फिर 2 2, फिर अगला हमारे पास क्या है 3 1, बस। तो ये है वो जो इनका जवाब क्या आता है, 5 से छोटा आता है। तो अब इसमें भी हमने डोमेन और रेंज बतानी है। डी फॉर डोमेन, तो पहली क्या होगी डोमेन 1 1 1, वो एक बार ही लिखते हैं। 2 2 2 को भी एक बार लिखना, और 3, ये है हमारी डोमेन। फिर हमने क्या करनी है, इसकी रेंज फाइंड करनी है। रेंज क्या होता है दूसरा 1 2 3, 2 और 1 एक बार ही लिखना है। तो ये भी क्या होगा 1 2 3, ये इसकी क्या आ गई, रेंज आ गई। इसका पार्ट नंबर हमारे पास रह गया है 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है, कह रहे हैं कि पार्ट नंबर 4 हम करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। पार्ट नंबर हमारे पास है 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है, एक्स वाई, जबकि एक्स प्लस वाई का आंसर क्या हो, 5 से बड़ा हो। तो इसको क्या करते हैं, हम हल करते हैं। तो वो देख लें, इन दोनों को हम क्या करें, जमा करें, और उनका जवाब क्या है, 5 से बड़ा है। इसको करेंगे 2 और 4 को, तो 6 आ जाएगा, 5 से बड़ा है। फिर 3 3 को करेंगे, फिर 3 4 को, फिर 4 2 को, 4 3 को, फिर 4 4 को। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह हमने इसमें क्या बताना है, डोमेन और रेंज। डोमेन क्या होता है, पहली पहली हमारी क्या होती है, डोमेन होती है। तो 2 3 4, जो वैल्यू बार बार रिपीट हो उसको एक बार ही लिखना है। जैसे कि ये 3 3 था, एक बार ही लिखा। ये 4 4 था, तो एक बार ही लिखा। दूसरा हमारे पास क्या है, इसकी रेंज है। तो रेंज क्या होता है, जो दूसरा अदद होगा वो रेंज होगा 4 3, ये भी 4 है, फिर 2, बस। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी रेंज आ गई। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हल हो गया। आगे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है डायग्राम, वो देखिएगा, बड़ी अहम है और आसान भी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ विच टाइप। वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि ये फंक्शन है, अगर है तो ये कौन सी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। तो उसके अंदर हमारे पास पहली डायग्राम है, इसमें हमारे पास है 1 2
3। इसमें हमारे पास ए बी सी डी, ए बी सी डी। कह रहे हैं कि जो 1 है 2 जो है वो सी से है और 3 जो है वो डी से है। तो अब कैसे पता चलेगा ये फंक्शन है कि नहीं? पहली होती है डोमेन, दूसरी होती है रेंज। याद रखिएगा जो डोमेन होगी वो रिपीट नहीं होगी, किसी दूसरे के साथ वो रिलेशन कायम नहीं करेगी, वो सिर्फ एक के साथ रिलेशन कायम करेगी। जब वो एक के साथ रिलेशन कायम करेगी तो वो हमेशा क्या होगा, हमारा फंक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए इसमें जो 1 है हमारे पास, उसने 2 के साथ अपना रिलेशन कायम किया हुआ, ए के साथ भी और बी के साथ भी, जिससे हमें पता चलता है कि ये फंक्शन नहीं है। तो आपने क्या लिख देना है, नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ठीक हो गया। पार्ट नंबर हमारे पास है इसका 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, डायग्राम दी गई है। फिर हमारे पास इसमें हमारे पास क्या है, ए बी सी, ए बी सी। इधर है हमारे पास 1 3 5, 1 3 5। ए का ताल्लुक है 1 से, बी का ताल्लुक है 3 से और सी का ताल्लुक है 5 से। रिलेशन कायम किया हुआ उन्होंने। तो अब देखें ये क्या है, फंक्शन है, क्योंकि जो डोमेन है उसने हर एक ने एक एक से ही रिलेशन कायम किया हुआ, 2 से रिलेशन नहीं है। तो ये है ये क्या हमारे पास फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन। ये हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है, 1 to 1, 1 to 1, यानी कि 1 के साथ 1 का ताल्लुक है, यानी कि एक वैल्यू के साथ एक का ताल्लुक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, 1 2 3, 1 2 3। इसी में भी वही चीज़ आ गई, ए बी सी, ए बी सी। 1 का ताल्लुक ए से, 2 का ताल्लुक बी से और 3 का ताल्लुक सी से। तो ये भी क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। फिर पार्ट नंबर हमारे पास इसका है 4, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास है एल एम एन, एल एम एन, एक्स वाई जी, एक्स वाई जी। तो जो x है उसका ताल्लुक l से भी है और उसका ताल्लुक m से भी है, और जो z है उसका ताल्लुक n से है। तो अब ये भी क्या हमारे पास फंक्शन है। कैसे फंक्शन है, क्योंकि डोमेन ने 2 से क्या किया हुआ, रिलेशन कायम नहीं किया हुआ, रेंज ने क्या किया हुआ, 2 से। ये बात सूरतों में फंक्शन भी कहलाएगा और बात सूरतों में फंक्शन नहीं भी कहलाएगा। तो आप लिख दीजिए क्या है, दिस इज़ अ फंक्शन, दिस इज़ अ फंक्शन। तो इस तरह हमारे पास 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।